माशानां मासोत्तमे मासे चैतमासे शुभे शुक्लपक्षे तृतीयां सोमपुण्यतो मधुवात्रान्तायां सत्स्वेवं ग्रहगुणगणविशेषेण विशिष्टायां सोमपुण्योऽमुगोत्रोत्पन्नस्य अपना गोत्र नाम ले लीजिएगा। नामाहं सपत्नीतोऽहं श्रुतिस्मृतिपुराणो गृहप्राप्तिकामः नूतनगृहे प्रवेशस्य समये निर्विघ्नता संसिद्ध्यर्थं पृथिवी गणेश गौरी वरुण देवता आद्याय नवग्रह मंडल देवता श्री लक्ष्मी नारायण देवता सहित पूजन पूर्वकम गृहे वास्तुमंडल देवता पूजनम अर्चनम वंदनम अहम करिष्ये तत्रादौ श्री सत्यनारायण कथा श्रवण अहम करिष्ये। हाँ मौसा के कांधा में या मौसी के? अब एक बढ़िया फ्रॉम बेटा ये बांध है सब कुछ बांध दे कोने में बांध के रखा हाँ धागा कोने में है कोने में बांध। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरि ओम मह ओम गणानां त्वा गणपतिगुं गवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं गवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं गवामहे वशो मम्याहं जानिर्दुमा त्वमजासि गर्भधम्मा हेमादितनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियं लम्बोदरस्य जन्नीं गौरीमावाहयाम्यहङ्कनेश्वरी सिद्धश्रीमन्महागणाधिपतये गायै नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम तत्वायां ब्रह्मणा वन्दमान सदा शास्त्रे यजमानो अभिर्वेदमानो वरुणेयमोक्षमानयायु प्रमुखी कलशे पां पतिवं वरुणाय नमः। वो बुढ़ी वैसे भगवान का ध्यान करिए। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशे भूमिसुतो बुधश्च गुरो च शुक्रः सदिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा ग्रहमंडल देवता कलापं गौरी निरन्तरं नारायण प्रियमनन्दमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथ। सत्यनारायण भगवान ध्याये सत्यं गुणातीतं गुणात्रय शमनवितं लोकनाथं त्रिलोकेशं कौस्तुभां वर्णं हरें नीलवर्णपीतवस्त्रं श्रीपदमविभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्मद्वैतपूजितं सत्यनारायणं देवं वन्देऽहं कामदं प्रभुं लीलयावधितं विश्वं मेन तस्मै नमो नमः। ओम नमो योजुगदामहनिगं तन्नो दृढमिग्रहोषं धातु विश्वे देवासि महादन्ताम्। ओम भगवान गणेश यहाँ से पूजा की बढ़िया। ओम हरे ओम मायतावानश महिमा तो यायाश बोरुखा पादोष विश्वाभूतान् प्रभादस्यां देवे एतानि पाद्यर्याचमनीयानि स्नानीयानि पुनराचमनीयानि जलं समर्पयामि वस्त्रोपवस्त्राम्। ओम सुजातो हर जगह चढ़ाते हैं। ओम सुजातो ज्योतिका सहस्रमवरोधमा राम देव सुजातो ज्योतिका सहस्रमवरोधमा सदस्वः वासो अग्ने विश्वरूप घुंशं वयस्व विभावशो सर्वभूषादिकेशो मे लोकलज्जा निवारणे पयोपपातिते तुभ्यं वाशसे प्रतिगृह्यतां वस्त्रो वस्त्रं समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपते नमम्बिकायै नमः आधारशक्तये नमः। वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं गृह्णामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यशहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्नं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं बढ़िया। आप सिंदूर लगावें, आप हल्दी लगावें, आप गणेश गौरी कलश नवग्रह भोलेनाथ ये सबके लगाए। ओम स्वां गंधर्वाखन स्वामिंद्र स्वाम बृहस्पति स्वामोखधे सोमो राजा विद्या वाले जो पैंती पहनी है। ओम स्वां गंधर्वाखन स्वामिंद्र स्वाम बृहस्पति स्वामोखधे सोमो राजा विद्वान मुच्यता गंधानुलेपनम समर्पयामि। यक्षतान चावल छोड़ो छोड़े
ओम अक्षन्नमी वदन्ते प्रिया धूपदस्तोपशुभान भो विप्राण वृष्ट्यामति जो जानते हरिदान ओम औषधे प्रतिमोदं भूपते प्रधाभारयिणवः दूर्वचराय ओम कांडात् परोहन्ति परुखः परुखस्परे देवानो दूर्वे प्रतनुसहस्रेण शतेन च दूर्वाङ्कुरान् समर्पयामि श्रीमङ्गलमूर्तये नमः पञ्चाङ्गपीठस्थदेवताभ्यो नमः दूर्वाङ्कुरान् समर्पयामि ओम त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्म पापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम् अखण्डैर्बिल्वपत्रस्य पूजये शिवसन्निधौ कोटिकन्या महादानं बिल्वपत्रं शिवार्पणं बिल्वपत्राणि समर्पयामि श्रीभगवते साम्ब सदाशिवाय नमः धूपं माघ्रापयामि प्रत्यक्षदीपम् और से आगे पहले हुआ कहीं कंडा लगा दे धूर्वतं योष्मान् धूर्वतितं धूर्वयं वयं धूर्वावः देवानां शिवहृतमं प्रणतमं देवहूतमं महा सुगन्धित धूपं माघ्रापयामि प्रत्यक्ष लगा दी नीचे थैली प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि ओम चंद्रमा मनसो चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च धीरे द्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायतो भक्त्या दीपं प्रेक्ष्यामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यात घोरादीप ज्योतिर्नमोस् धूप दीपान्ते हस्तौ प्रक्षाल्य बढ़िया हाथ धोली तुलसी दल ले आने का तुलसी दल है का थोड़ा पीछे तुलसी ही हां इधर के ना थोड़ा मुंह से चलेगा छत कौन पंडित जी कल्पयन्न तुदीयं वस्तु बिन्दु विमेव समर्पय गृहाण सम्मुखो त्वाभिषेद परमेश्वर प्राणाश्वा द्वानश्वा पानाश्वा व्यानाश्वा समानाश्वा मध्ये उत्तरापूसनं जलं समर्पयामि काम बोले के पान की पत्ता सब चढ़ा ओम यत्पुरुषेण हविखा देवायगमतन्मतवसन्तोषाशीदाज्यङ्ग्रेखमैदमः श्रद्धभे मुखवाशार्थे ताम्बूलपत्रं पुङ्गीफलं महिलालवङ्गादिकञ्जा समर्पयामि सात गुण्यार्थे प्रसन्नार्थे दक्षिणा अच्छा भगवान से प्रार्थना करिए ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतिय विभूषोकनाथं त्रिलोकेशं कौस्तुभाम्भरणं हरिं नीलवर्णपीतवस्त्रं श्रीपदमविभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्मद्यैरपि पूजितं सत्यनारायणं देवं वन्देऽहं कामदं प्रभुं लीलयावतितं विश्वं मेन तस्मै नमो नमः। आइए बड़े भाव से हम सब लोग कथा को श्रवण करें। जीवन में भगवान की कथा हमेशा कल्याणकारी होती है और सब भक्तों को चाहिए भगवान की विशेष कथा का श्रवण करें। श्रवण करने मात्र से भगवान सभी पापों से दूर हो जाता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान के गुणगान की इतनी बड़ी महिमा है, तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि हम भगवान का 24 घंटे पूजा करें, ऐसा कोई वो नहीं है। जितना हो सके उतना ही करें, लेकिन भगवान का चिंतन करें। जैसे देख लीजिए इसी में बताया गया कि बनिया ने भगवान से झूठ बोला,
लीलावती कलावती की जो कहानी आती है, तो हमें भगवान से पहली बात झूठ नहीं बोलना चाहिए। लोग कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, फिर ऐसा लोग कहते जरूर है, फिर करते नहीं है। तो इसलिए भगवान की पूजा हम करें जरूर, और बड़े भाव से करें, और हमेशा भगवान की कथा को श्रवण करते रहें। एक बार की बात है, संस्कृत में सुना है, हिंदी में कैसे सुना? हिंदी में सुना दीजिए सब लोगों को। इसी में सुना दो, सुना देंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। हिंदी में सुना दो, हिंदी में सुना दीजिए। संस्कृत में सुना? नहीं नहीं, हिंदी में सुनाओ। हिंदी में सुनाई नहीं ना समझ में आई। हिंदी में जिज्जू सुनाओ। अरे मम्मी अरे माँ समझ। हाँ, एक बार की बात है, 88,000 ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हुए थे, और व्यास जी महाराज के पास पहुंचे। हे प्रभु, घोर कलिकाल आने वाला है, इससे कोई छुटकारा पाने का कोई अत्यंत सुलभ और सरल उपाय बताइए, जिससे सब लोग इस संसार से सब सुखों को भोग करके मोक्ष की गति को प्राप्त हों। तो व्यास जी महाराज सबको बैठाते हैं और पूजा से निवृत्त होकर के सबको बताते हैं कि एक बार की बात है, नारद भगवान मृत्यु लोक का भ्रमण करने के लिए निकले। उन्होंने क्या देखा कि जितने लोग हैं सब दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम कहे दास। क्या देखे कि यहाँ के जितने लोग हैं, मृत्यु लोक के जन सकल है युत क्लेश अनंत, किस प्रकार से दूर हो मौसम को भगवान। हे प्रभु, वहाँ मैं गया तो देखा कि वहाँ के व्यक्ति नाना प्रकार के क्लेशों से दुखी हैं। कैसे दुखी? जिसके पास धन है तो शरीर अच्छा नहीं, जिसके पास शरीर अच्छा है उसके पास धन नहीं, जिसके पास सब कुछ है वो मन से दुखी है। तो बताइए इसका, मैंने बस एक व्यक्ति को सुखी देखा जो भगवान का दिन रात बढ़िया भगवान का स्मरण करता है। तो उन्होंने कहा कि आप भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, अपने पिताजी के पास, कहते हे प्रभु, ये आपने कैसी सृष्टि बनाई है? मैंने यहाँ देखा कि यहाँ के व्यक्ति जो है नाना प्रकार के क्लेशों से दुखी हैं, इसका क्या कारण है? तो उन्होंने बताया कि यहाँ जो है तो व्यक्ति सब अपने जीवन में अपने अपने में ही व्यस्त है। तो तेली का बैल बना दिन रात को, धय चकनी चख हुमत है। कोई इतना व्यस्त है अपने जीवन में कि समय ही अपने आप को ही नहीं दे पा रहा है। तो जब आप अपने आप को ही समय नहीं दे पाएंगे तो जीवन में अव्यवस्थाएं तो होंगी। तो बोले कि जब पहुँचते हैं नारायण भगवान के पास तो कहते हैं प्रभु, मैंने आज ऐसा ऐसा मृत्यु में देखा, इसका क्या कारण है? उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति हमारा एक स्वरूप है सत्यनारायण भगवान का, जो मेरे इस स्वरूप का पूजन करेगा वो सब सुखों को भोग करके अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति करेगा। तो बोले इसका कोई उपाय भी तो होगा। बड़ा सुंदर बताते हैं, देखिए पहले कितना सुंदर उपाय होता है। रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य च चूर्णकम आभावे सालिचूर्णम वा शर्करा वा गुणस्तता। पहले हर घर में केले का वृक्ष हुआ करता, तो केला घर में मिल जाता। सरल उपाय देखिए, रंभा फलम घृतम क्षीरम, हर घर में गाय हुआ करती थी तो घी दूध दही ये सब मिल जाता था। फिर गोधूमस्य चूर्णकम, गेहूं का आटा मिल जाए पंजीरी बना लो, ना मिले तो चावल की आटे की पंजीरी बना करके भगवान गोधूमस्य चूर्णकम, इसका बना करके भगवान को बड़े भाव से, फिर आभावे साली चूर्णम बनना है तो गेहूं के आटे की पंजीरी बना करके भगवान को भोग लगाइए। इस प्रकार करने से ये लोके शुभम मुक्ता चांते सत्यपुरम। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे नारायण भक्तायाम प्रथमो अध्याय के बाके बिहारी लाल की जय। घंटी है देखिए।